हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फो एडिशन पे। जैसा कि आपको बताया कि 1 तारीख को 1 अक्टूबर को एग्जाम है आपका, एंट्रेंस एग्जाम पैरामेडिकल का, जहां पे RUHS अपने जो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट करेगा। जो भी आप कोर्स चूज करेंगे, BRT BMLT जो भी है डिग्री के कोर्सेज। तो मैं इस वीडियो के जरिए, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने कैसे तैयारी करके जो इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किया था। तो थोड़ा इसके बारे में जितना मैं जान पाया अपने पास्ट के बारे में, वो मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो, पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, काफी बच्चे होंगे जो हिंदी मीडियम से भी होंगे। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वालों को बहुत चीज हो सकता है, उनको क्या होगा, उनको चीजें पता होंगी लेकिन इंग्लिश की टर्म आते ही वो इस चीज को लिंक ना कर पाएंगे। तो इस चीज से बिल्कुल भी ज्यादा घबराइएगा मत। मैं इस चीज का दावा कर सकता हूँ कि अगर आपको चीज पता होगी ना, तो आपको उस क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाएगी कि ये चीज पूछ क्या रहा है। तो हिंदी मीडियम वाले जो भी उनको पता है, वो ज्यादा से ज्यादा ये देखने की कोशिश करो इन 1-2 दिनों में कि उस टर्म को इंग्लिश में कहते क्या है। ऐसा ना हो कि आपको हिंदी में तो सब चीज पता है लेकिन इंग्लिश की टर्म्स है, इंग्लिश में आपका पेपर आएगा, वो पेपर आते ही आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आपको क्या करना है, जो टर्म्स हैं हिंदी की जो वर्ड है उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते रहना है। ठीक है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है, जिसको कुछ भी नहीं आता ना, आपको एग्जाम हॉल में जाना है, कुछ भी नहीं करना, आपको अपनी जो अवेयरनेस है ना उसको बिल्कुल एक्टिव मोड पे लाके एग्जाम देना। ऐसा नहीं है कि सोच कुछ और रहे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है, क्वेश्चन कुछ कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल 101% अवेयर वहीं पे उस क्वेश्चन के ऊपर। हमारा ब्रेन जैसे काम करता है ना, जैसे स्टडी करता है। मैंने एक बुक पढ़ी थी, हाउ टू वर्क आवर माइंड, उसमें बताया गया था अवेयरनेस का कितना बड़ा रोल रहता है। अगर आप पूरी तरह अवेयर होके पेपर को सॉल्व करोगे ना, जो स्क्रीन पे आएगा, तो आपको खुद को पता नहीं है, लेकिन आपने अगर उस क्वेश्चन को पूरी अवेयरनेस, पूरे फोकस के साथ पढ़ा, तो आपका ब्रेन, अगर आपने पास्ट में कहीं पर भी पढ़ा होगा, तो वो उस चीज को लाके सामने रख देगा और उसका सॉल्यूशन आप निकाल पाओगे। तो कोशिश करना, जिसको कुछ भी नहीं पता, वो पूरी अवेयरनेस के साथ 1 घंटा उन क्वेश्चनों को पढ़ने में, हाँ भाई ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, आई एम 101% श्योर आपका दिमाग आंसर निकाल के आपको दे देगा वो। पहली बात, एग्जाम का प्रेशर, एग्जाम के प्रेशर के कारण हमारी ब्रेन में कुछ हार्मोन भी रिलीज होते हैं जो आपके इस फोकस को तोड़ देते हैं, और ये हार्मोन फोकस को बढ़ा देते हैं। तो आपको इसका यूज करना है अपने पेपर को सॉल्व करने में। मैं जो भी एग्जाम देता हूँ, मैं यही तरीका अपनाता हूँ, अपने आप को पूरी तरह अवेयर रखता हूँ क्वेश्चनों के लिए, बिल्कुल। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताए थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगे कि हाँ इनमें से क्वेश्चन आते हैं और ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ऊपर लेवल से मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं यहाँ पे, वो देखते आइए एक एक करके। देखो, पहला लिखा मैंने फेराडेज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, इसमें लेंज लॉ भी आ जाता है आपका, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है इस फेराडे लॉ से। ये डायरेक्ट पूछ लेगा ये कौन सा लॉ है, फेराडे लॉ के अंदर होता क्या है, EMF जो होती है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है, वो आपको देखना पड़ेगा। आप इतना टाइम है नहीं एक वीडियो में सब चीज बता दी जाए। एक ऐसा क्वेश्चन, एक इस टाइप का क्वेश्चन देगा, नंबर 2 पे आते हैं हम। एक इस टाइप का क्वेश्चन देगा, आपको ऐसे साइन दे देगा, ये किसी तत्व का नाम है कार्बन, इसके नीचे इधर 6, इधर ऊपर 12। तो ये जो होता है वो मास होता है, ये जो होता है ये नंबर होता है, ये प्रोटॉन को शो करता है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को शो करता है। ऐसा कुछ देगा, कोई न्यूट्रॉन के नंबर पूछ लेगा, इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, तो आपको ये चीज देखनी है। ठीक है, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ये इजी और टफ दोनों टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, लाइट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, लाइट, एक क्वेश्चन देखा था मैंने लाइट के ऊपर से कि रेड ब्लू ग्रीन जो होता है ना, विबग्योर, विबग्योर, V वॉयलेट R, यह वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ R की होगी, तरंग दे रही है, सबसे ज्यादा एनर्जी
सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो होगी इसकी, ये फ्रीक्वेंसी का है, ये लैम्डा वेवलेंथ का है। तो इसका देख के जाना फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को आप। एक किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के लॉ थे ना, एक बंद लूप के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जीरो होती है, वोल्टेज जीरो होता है, वो किरचॉफ लॉ, इसको देख के जाना। व्हीटस्टोन ब्रिज जो आपने देखा होगा, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा रहता है 1 2 3 4, इसका होता है 1/2 बराबर 3/4। इस फॉर्मूले को देख के जाना आप, व्हीटस्टोन ब्रिज को, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला ये दे देगा, ये पूछ लेगा आपसे। एक आइडियल गैस जो थी ना, आदर्श गैस, उसकी 3-4 कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वो आइडियल गैस को देख के जाना है आपको। सीमाएं पूछ सकता है, एमएलटी, इसके डायमेंशंस किसको, मान लो आपको फॉर्मूला दे दिया कि फोर्स की डायमेंशन बताओ, तो आपको इस तरह बतानी है, मास, लेंथ एंड टाइम। जो देखी होगी आपने, उसको देखना है एक बार इस चीज को। फॉरवर्ड ये इक्विलिब्रियम की, रिएक्शन की आपसे पूछ सकता है, फॉरवर्ड की, रिवर्स की रिएक्शन देके। ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ग्रेविटी एक क्वेश्चन देखा था मैंने कि आपको कोई अर्थ से बाहर भेजना है, उसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, एक्सेलरेशन 11.2 होता है किलोमीटर पर सेकेंड, वो चीज। और आप भी कोशिश कीजिएगा जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उनको एनालिसिस करो 2 दिन, जो भी आपके पास जितना भी टाइम बचा है, लास्ट ईयर के पेपर में एनालिसिस करके वहां से कुछ उठाओ क्वेश्चंस, वहां से उन चीजों को देखो, वहां से समझो, और जितना भी हो सकता है आप पेपर, अभी खाली पेपर लेके उस चीज को अपने दिमाग में समराइज करो, खाली पेपर पर लेके। आई थिंक बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। मेरी तरफ से मैं कोशिश करूंगा और कुछ बताने की, अगर मेरे दिमाग में कुछ आया। ठीक है, थैंक यू सो मच।